बहुत जगह फिरे हम लोग। हर उस जगह पे गए जहाँ से हमें लगता था एक उम्मीद कि शायद यहाँ से कुछ अच्छा मिल जाएगा, यहाँ से कोई उम्मीद कि यहाँ से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर लास्ट में मिलता क्या था? कुछ भी नहीं। जितना हाथ। जय श्री राम। अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानियां चल रही है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आप निकलना तो चाहते हैं पर आप चाह कर भी नहीं निकल पा रहे, आप जितना उससे निकलने का कोशिश करते हैं आप उतना ही फंसते जा रहे हो। आप जितना हाथ पैर मार रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, वो उल्टा ही काम कर रहा है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में कुछ ऐसी छोटी सी उपाय है जिससे आप अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। एक टाइम ऐसा मेरे जीवन में आया था जो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अब बर्बाद है, कुछ भी तो नहीं बचा है मेरे जीवन में। मैंने इतना कुछ किया, मेरे पढ़ाई करने के बाद भी मुझे एक अच्छी-सी जॉब नहीं लग रही थी। जॉब लग भी रही थी तो 10-12 हज़ार की जॉब थी, जो हमारे फ़ील्ड में स्टार्टिंग यही मिलती है। पर मुझे उस सैलरी बेस पे करना ही नहीं था। इतना पैसा देने के बाद, इतना कुछ करने के बाद मेरे मन में था कि नहीं, इतना कम में, वो भी जो मेरा होम टाउन था उससे दूर, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, इन सब जगह पे मुझे मिल रहा था और वहाँ पर 10-12 हज़ार में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। मैंने सोच लिया था कि नहीं, मुझे तो नहीं करना है। मेरे जो और क्लासमेट थे उन्होंने जॉइन किया और आज वो अच्छी पोज़ीशन पे हैं, अच्छा कर रहे हैं। पर यही सोच की वज़ह से मैंने अपने 2-3 साल वेस्ट कर दिए। पर मेरे मन में था कि नहीं यार, स्टार्टिंग 10-12 हज़ार और शायद उतना में मेरे घर का गुज़ारा होना भी बहुत मुश्किल था। मेरा कंडीशन इतना ख़राब हो गया, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। हर चीज़ बर्बादी की ओर जा रहा था, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। जितना कोशिश करती थी, उतना ही नीचे जा रहे थे। हर लोग बस हर धीरे-धीरे सब कुछ ख़राब होते जा रहा था। जो हमारे साथ थे, उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया था। जो घर पे आते थे, जो हमारे फैमिली मेंबर थे, उन्हों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो बस मज़ा लेते थे। आप जब इस तरीके से इस प्रॉब्लम में फँसते हो ना, तो लोग आपकी मदद करने के लिए या आपके प्रॉब्लम को समझने के लिए आपसे बात करने या आपका दर्द या दुःख नहीं सुनते हैं। वो आपसे बस मज़ा लेते हैं, आपके ऊपर हँसते हैं, आपसे बस बातें इसलिए करते हैं कि वो 4 लोगों में जाकर आपके बारे में बताए कि वो कितने परेशानी में है, उसने कैसे अपने आप को ख़त्म कर दिया है। इसी तरीके से लाइफ चल रही थी और शायद ये था कि अब शायद कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। पर मेरे जीवन में ये था कि मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ा। मेरे मन में एक हमेशा से था कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक होगा। लोगों ने साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ? एक तो है जो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। हाँ, अगर आप लोगों से उम्मीद करते हो ना, तो आपको लाइफ में ज़रूर धोखा मिलेगा। वो ज़रूर आपको छोड़ के चले जाएँगे। वो आपके साथ उस टाइम पे आपका साथ छोड़ेंगे जब आपको शायद उम्मीद होता है कि वो आपकी मदद करेंगे या वो आपको समझेंगे, उस टाइम पे वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। पर अगर आप जब भगवान से उम्मीद करते हो ना, तो रास्ता आपको ज़रूर मिलता है और यही हुआ। मैंने प्रेमानंद महाराज के भजन सुनना शुरू करा, प्रवचन सुनती थी, सत्संग सुनती थी और वहीं से मुझे मिला नाम जप करने का। मैंने नाम जप करना शुरू किया। ऐसे भी जीवन में कुछ चल नहीं रहा था, हर उपाय कर लिए, बहुत बार बहुत बाबा के पास भी गई हूँ मैं। मम्मी लेकर जाती थी उस बाबा के पास, कभी उधर कभी उधर, बहुत जगह फिरे हम लोग। हर उस जगह पे गए जहाँ से हमें लगता था एक उम्मीद कि शायद यहाँ से कुछ अच्छा मिल जाएगा, यहाँ से कोई उम्मीद कि यहाँ से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर लास्ट में मिलता क्या था? कुछ भी नहीं। जितना हाथ उतना ही उस दलदल में फंसे जा रहे थे। जितना कोशिश करते थे कि निकले निकले निकले, उतना ही उस दलदल में हम लोग फंसते ही जा रहे थे। पर फिर मन में आया कि चलो नाम जप करते हैं। नाम जप करना शुरू किया। धीरे धीरे आपको खुद में एक बदलाव महसूस होता है। अचानक से कुछ भी नहीं बदलने वाला है। मुझे भी ये लगता था कि भगवान कुछ ऐसा चमत्कार कर दे कि अचानक से सब कुछ बदल जाए, सब ठीक हो जाए एक रात में। क्योंकि जो हो रहा था वो हैंडल करना बहुत मुश्किल था, वो देखना बहुत मुश्किल था। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, एक रात में कुछ नहीं बदलता है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस के साथ आप नाम जप करते हो तो आपका जीवन सच में बदलेगा। और ये अनुभव के साथ बता रही हूँ मैं। मैंने बहुत बार नाम जप करती थी, फिर मैं छोड़ देती थी, नाम जप करती थी, छोड़ देती थी, क्योंकि इतनी परेशानियाँ थी कि सबको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। पर फिर मुझे समझ में आया कि इस तरीके से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे भी तुम कुछ नहीं कर पा रही है। कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ तो करो, भगवान का नाम ही ले ले। चल कुछ होगा नहीं होगा पता नहीं, पर एक उम्मीद था कि भगवान ज़रूर निकालेंगे।
इस प्रॉब्लम से ज़रूर निकालेंगे। आज 4 लोग जो आकर हंस रहे हैं, उनके हंसने से कुछ नहीं होता है, और आपको शायद उनके हंसने से फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप जब प्रॉब्लम में होंगे, आप ये उम्मीद ही नहीं कर सकते हो कि कोई आपको आकर समझेगा। जो आएगा वो आपके ऊपर हंसने वाले ही आएंगे, आपसे मज़ा लेने ही आएंगे, या कुछ वो आपको गलत रास्ता ही दिखाएंगे। वो आपके दिमाग में कुछ ऐसा भर देंगे कि आपको लगेगा कि शायद जो ये बोल रहा है बंदा वही सही है, वही कर देना चाहिए। पर उस मोमेंट पे आपको अपने भगवान पे बस भरोसा रखना चाहिए। आपको सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। वो बोलते हैं ना, खुद को आप अपने भगवान को सौंप दो, बस उनको आप सौंप दो। उनको बोल दो कि आप जो आपको करना है आप कर लो, देख लो कैसे मुझे इस चीज़ से निकालोगे, आप समझो। आप जब तक खुद के ऊपर लोगे ना कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, नहीं कर पाओगे, होगा ही नहीं। जितना आप ट्राई करोगे, जितना आप हाथ पैर मारोगे, आप उतने फंसते जाओगे। बहुत हाथ पैर मारे मैंने, हर जगह घूम के आई हूँ, हर जगह जाके मांगा है कि इस चीज़ से निकाल दो, इस चीज़ से निकाल दो। बहुत लोगों के पास गई हूँ, कहीं पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। पर जिस दिन आप अपने भगवान को बोलोगे ना कि अब आप देख लो क्या करना है, आप नाम जप करो, बस नाम जप करो और सब कुछ छोड़ दो, आप देख लो क्या करना है। और ये इतना आसान नहीं है कि खुद को भगवान के ऊपर सौंप देना, ये बोलना आसान है। जब टाइम आता है ना, तो फिर आप जब गिरते हो ना, तब फिर इधर उधर हम भटकते हैं, लोगों को ढूंढते कि कोई मदद कर दे, मदद कर दे। वो जो थॉट होता है ना कि भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ देना है, वो थॉट कहीं चला जाता है, आपके दिमाग में नहीं आता। आप बस पागल की तरह फिरते हो कि कोई तो मदद कर दे। पर ये चीज़ भी आता है नाम जप से, ये भरोसा भी जो आता है ना, नाम जप से ही आता है। और आपको ये फील तभी होगा जब आप नाम जप को पकड़ोगे। इसमें बहुत शक्ति है, बहुत ज़्यादा शक्ति है, जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे कहीं ज़्यादा है। मैंने प्रेमानंद जी महाराज को जब सुना कि नाम जप से सब कुछ हो सकता है, वो बस सुना था, महसूस आप खुद करते हो, वो फीलिंग आपको खुद उस समय होता है। मैंने बहुत बार यूट्यूब पे वीडियो डाले हैं, फिर छोड़ दिए। फिर जब आप छोड़ दोगे ना कि अब आप देखो क्या करना है, कैसे मुझे पार लगाना है, आपके मन में वो थॉट्स खुद आएंगे, आपके विचार खुद आएंगे, आपको वो करने की शक्ति आपके अंदर वो खुद आएगा। आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी से लड़ना है तो खुद से लड़ना है। खुद से लड़ना शुरू करोगे ना, लड़ना भी नहीं, बस आप बस नाम जप करना शुरू करो। नाम जप स्टार्टिंग में मुश्किल होता है करना, पर जब आप धीरे धीरे आदत बनाओ। प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग सुनो, उनके सत्संग सुनो, बहुत असर होता है। अगर उनके नहीं तो जिन भी गुरु को आप मानते हो, जिनके भी प्रवचन आपको अच्छे लगते हैं, किसी का भी सुनो, असर होता है, बिल्कुल होता है। आप इस चीज़ को फॉलो करो, आपका जीवन खुद बदलेगा। हाँ, ये एक दिन में नहीं होगा, पर मुझे लगता है कि बहुत लंबे टाइम तक भी इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा आपको। आप नाम जप करना शुरू करोगे, आपके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन होना खुद ब खुद शुरू होगा। मुश्किलें भी आएंगी, पर आपके अंदर जो पहले जो था तुरंत में घबरा जाना, घबराहट होना, वो ख़त्म भी होता है। आपके सामने मुश्किलें आएंगी, फिर भी आपके मन को पता है कि ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। और उसके साथ आपको उस चीज़ से लड़ने का सॉल्यूशन सब कुछ मिलेगा। बस नाम जप करते रहो, नाम जप को मत छोड़ो। जय श्री राम।